अपनी भारतीय दृष्टि से और भारतीय स्रोतों से भारतीय इतिहास को नहीं देखेंगे तब तक हम सही तथ्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो हमारी वैदिक सभ्यता है यह सरस्वती सभ्यता है। भारतीय सभ्यता का आरंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में होता है। सरस्वती नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती थी, वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होकर अरब सागर में गिरती थी। सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। चारों वेदों से लेकर उपनिषद काल तक सरस्वती नदी किसी न किसी रूप में वहां रही। ऋग्वेद की रचना को लेकर जो अब तक प्रमाण मिल रहे हैं कि 15,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7,000 ईस्वी पूर्व के बीच ऋग्वेद और बाद में 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7,000 ईस्वी पूर्व के बीच बाकी वेद जो हैं लिखे गए हैं। सरस्वती नदी की दो सहायक नदियां थी, एक सतलज थी, दूसरी का नाम यमुना था। एक बहुत बड़ा भूकंप आया। भूकंप आने के बाद यमुना जो है पूरब की ओर मुड़ गई, वो गंगा की सहायक नदी बन गई, और सतलज जो है वह पश्चिम की ओर मुड़ गई, सिंधु की सहायक नदी बन गई। चूंकि सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश की झील से निकलती थी, ग्लेशियर से नहीं, इसलिए सरस्वती नदी की जो जल आपूर्ति थी वो बंद हो गई और वो अंतः सलिला हो गई। खुदाई के बाद आपने देखा कि सरस्वती उसी मार्ग पर मिल गई है। तो सरस्वती सभ्यता जो थी वही वैदिक सभ्यता थी, और बाद में यही उपनिषद काल आता है, ब्राह्मण काल आता है, आरण्यक काल आता है। दूसरी तरफ जो सिंधु घाटी की सभ्यता